हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हारून। तो बच्चों, आज हम बातमी लेखन पढ़ेंगे, रिपोर्ट राइटिंग। 10वीं मराठी अक्षर भारती के कृति पत्रिका में 5 मार्क के लिए बातमी लेखन पूछा जाता है। तो देखो, उसका प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा। तुमच्या विद्यालयात साजरा झालेल्या मराठी राजभाषा दिवसची बातमी तैयार करा। बातमी लेखन के लिए एक टॉपिक दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या टॉपिक है। देखो, एक बार आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो बातमी लेखन लिखना बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ पर मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो टॉपिक चाहे कोई भी रहे, कुछ बातें कॉमन होती वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर देखो, तुमच्या विद्यालयात साजरा झालेले, यानी आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में साजरा झालेले, जो सेलिब्रेट किया गया मराठी राजभाषा दिवस, मराठी दिन साजरा किया गया, मराठी दिन सेलिब्रेट किया गया, उसके बारे में बातमी लिखनी है आपको। टॉपिक चाहे कोई भी रहे, देखो यहाँ पर हमको कुछ बातें कॉमन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको सबसे पहले आमच्या वार्ताहराकडून, यानी थ्रू आवर करस्पॉन्डेंस, ये आपको लिखना है, चाहे टॉपिक कोई भी रहो। फिर यहाँ पर लिखना होता है न्यूज़पेपर का नाम, जैसे मैंने लिखा जनविकास। इसके अलावा आप जो भी आपको ईजी लगे वो नाम लिख सकते हैं, जैसे लोकसत्ता, लोकमत, ये पेपर के नाम लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर के नाम। उसके बाद आपको लिखना है दिनांक। अब ये दिनांक कौन सा रहेगा? जिस दिन न्यूज़पेपर में बातमी रिपोर्ट पब्लिश हो रहा है उस दिन की। यहाँ पर मैंने लिखा, देखो, दिनांक 28 फरवरी, यानी 28 फरवरी को ये न्यूज़पेपर में बातमी पब्लिश हुई है। अब उसके बाद रहता है हेडलाइन। जो भी आप टॉपिक दिया गया उसमें से आपको हेडलाइन यहाँ पर लिखनी है। जैसे देखो, जो टॉपिक दिया गया था, प्रश्न दिया गया था, उसमें विद्यालय का नाम नहीं दिया गया था, तो मैंने क्या किया, कौन से एक नाम आपको लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा आदर्श विद्यालय। आदर्श विद्यालयात मराठी राजभाषा दिन अभी साजरा हुआ, सेलिब्रेट हुआ। तो लेकिन कोई भी डे हम सेलिब्रेट करते हैं तो बड़े उत्साह से, धूमधाम से करते हैं, तो मराठी में यहाँ लिखेंगे, एक शब्द ऐड करेंगे, उत्साह साजरा। आदर्श विद्यालयात मराठी राजभाषा दिन उत्साह साजरा, ऐसे ये टाइटल बनेगा, एक हेडलाइन बनेगी। जैसे हेडलाइन होती है ना न्यूज़पेपर में, आप देखते हो कोई भी न्यूज़ रहेगी तो ऊपर एक हेडलाइन रहती है और बाद में उससे उसका डिटेल में लिखा हुआ था, न्यूज़ रहती है डिटेल में। तो यहाँ पर ये हेडलाइन है। अब उसके बाद देखो, यहाँ मैंने लिखा काल। काल का मतलब होता है मराठी में यस्टरडे। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा, ये बहुत ज़रूरी बात है, दिनांक 27 फरवरी। यहाँ पर मैंने देखो क्या लिखा, 28 फरवरी। उसके एक दिन पहले की तारीख क्यों लिखा मैंने? क्योंकि आदर्श विद्यालय में जो मराठी राजभाषा दिन सेलिब्रेट हुआ वो कब हुआ? 28 फरवरी को नहीं हुआ। 28 फरवरी को तो न्यूज़ पब्लिश हुई, न्यूज़पेपर में उसकी बातमी आ गई, लेकिन ये डे कब सेलिब्रेट हुआ? 27 फरवरी को। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा काल यानी बीता हुआ कल, यस्टरडे। तो 27 फरवरी। तो आपको क्या करना है, जिस दिन भी आपका कोई भी प्रोग्राम साजरा होता है, बातमी लिखने के लिए कही जाती है, तो वो पर्टिकुलर जिस दिन घटना घटी वो तारीख यहाँ लिखना है, और उसके एक दिन बाद का डेट, दिनांक यहाँ लिखना है। जिस दिन पब्लिश हो रहा है वो डेट यहाँ आएगी, और एक इसके पहले की डेट, पहले दिन की डेट यहाँ पर आएगी। ठीक है, यहाँ तक का कॉमन रहेगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो कंटेंट लिखेंगे हम, कैसा रहेगा? रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, जो भी क्वेश्चन दिया गया उससे रिलेटेड रहेगा। तो देखो यहाँ पे मराठी राजभाषा दिन या मराठी भाषा दिन सेलिब्रेट किया गया उसके बारे में। अब हमको एक जनरल नॉलेज होना चाहिए कि मराठी भाषा दिन 27 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने कैसे स्टार्ट किया। काल दिनांक 27 फेब्रुवारी रोजी पालघर येथील आदर्श विद्यालयात मराठी राजभाषा दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पे ऐड किया अपने तरफ से कि आदर्श विद्यालय का नाम भी ऐड किया, और आदर्श विद्यालय कहाँ है? पालघर में। ये प्रश्न में नहीं दिया गया, आपको ऑन से लिखना है। अगर प्रश्न में अगर वो लोग दे देते तो लिखना है, अगर नहीं देते तो आपको ऑन से विद्यालय का नाम, वो विद्यालय कौन से एरिया में, कौन से शहर में, ये लिखना है। और यहाँ पर लिखना है, ये कॉमन है, कोई डे सेलिब्रेट किया गया तो हम कैसे खुशी से उसको सेलिब्रेट करते हैं, उत्साह साजरा करण्यात आला, ये कॉमन रहेगा, चाहे टॉपिक कोई भी हो। फिर आगे देखो, दरवर्षी 27 फेब्रुवारी हा दिवस प्रसिद्ध कवी कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस मराठी राजभाषा दिवस म्हणून साजरा केला जातो। यहाँ पे मराठी भाषा कैसे सेलिब्रेट किया जाता है उसका थोड़ा बैकग्राउंड बताया मैंने। तो 27 फरवरी को मराठी दिन तो मनाया जाता है, लेकिन वो किस लिए मनाया जाता है कि उसी दिन एक मराठी के कवि है, लेखक है, पोएट है, उनका नाम है कुसुमाग्रज। 27 फरवरी को उनका जन्मदिन होता है, और उसी जन्मदिन के अवसर पर क्या होता है कि मराठी दिन मनाया जाता है। इसलिए मैंने लिखा, दरवर्षी 27 फेब्रुवारी हा दिवस प्रसिद्ध कवी कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस मराठी राजभाषा दिवस म्हणून साजरा केला जातो। अब यहाँ पे जिस प्रकार से देखो, 14 नवंबर को बाल दिन मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, वो किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, भारत के पहले प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कुसुमाग्रज, इनके कवि कुसुमाग्रज के जन्मदिन को मराठी दिन मनाते हैं 27 फरवरी को। तो ये मैंने लिखा।
अब देखो कोई भी कार्यक्रम रहेगा, कोई भी बातमी रहेगी ना, कोई भी आपके स्कूल में या एरिया में कोई भी कार्यक्रम होता है तो कोई भी यह इसके आगे मैं जो बताने वाला हूँ ये कॉमन रहेगा, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में प्रमुख पाहुने और अध्यक्ष, प्रमुख पाहुने मतलब चीफ गेस्ट और अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट होते ही है। यानी किसी को गेस्ट को बुलाया जाता है, उनको किसी को प्रमुख पाहुने बनाया जाता है यानी चीफ गेस्ट, और किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है यानी प्रेसिडेंट, उनको इनवाइट किया जाता है और ऐसे दो लोग आते हैं। तो यहाँ क्या करना है आपको, इमेजिनरी किसी के दो नाम लिखना है या जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं लोग, और जो आपको टॉपिक दिया गया उससे रिलेटेड वो पर्सनालिटी चाहिए, ऐसे लोगों के नाम लिखना है। जैसे यहाँ से आपको जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देखो मैंने प्रमुख पाहुने या चीफ गेस्ट का किसका नाम लिखा, कौन कौन उपस्थित था, प्रमुख पाहुने और चीफ गेस्ट और प्रेसिडेंट के तौर पर उनके नाम लिखा है मैंने। या प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून फादर फ्रांसिस दी ब्रेटो, यानी प्रमुख पाहुणे चीफ गेस्ट कौन आए थे इस प्रोग्राम में, फादर फ्रांसिस दी ब्रेटो। फादर फ्रांसिस दी ब्रेटो का नाम क्यों लिखा, मैंने पहले कहा कि टॉपिक से रिलेटेड पर्सनालिटी का नाम चाहिए। यहाँ पे क्या है, मराठी दिन, तो फादर फ्रांसिस दी ब्रेटो ये मराठी के बहुत प्रसिद्ध लेखक है, साहित्य के बहुत सारे बुक्स उन्होंने मराठी में लिखे, ये वो सही में रहते हैं, इसलिए मैंने उनका नाम लिखा। तर अध्यक्षा म्हणून रजिया पटेल यांची उपस्थिति होती, यानी एज अ प्रेसिडेंट कार्यक्रम के जो मराठी भाषा दिन मनाया गया तो किसको बुलाया गया था, अध्यक्षा रजिया पटेल। रजिया पटेल भी एक महिलाओं के बारे में काम करती, महिला स्त्री पुरुष समानता के बारे में, और वो लेखिका है, ठीक है। इन दोनों को बुलाया गया था। ये आपको कॉमन लिखना है कि कोई भी एक प्रमुख पाहुणे कौन आए थे प्रोग्राम में और अध्यक्ष कौन आए थे, ये आपको लिखना है। अब देखो इसके बाद आपको ये लिखना है कि प्रोग्राम में एग्जैक्टली प्रोग्राम कैसे आगे बढ़ा, कैसे शुरुआत हुई, बच्चों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स हुई, ये सब लिखना पड़ेगा। अब देखो सदर कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी मराठी भाषेचे महत्त्व सांगणाऱ्या कविता नाटके सादर केले। अब देखो कार्यक्रम से रिलेटेड ही प्रोग्राम्स अरेंज किए जाएंगे, कॉम्पिटिशन्स ली जाएगी। तो ये मराठी भाषा दिन था, मराठी भाषा के बारे में था, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने कौन कौन सी बातों पर ध्यान दिया, कविता नाटके सादर केली, 1 एक्ट प्ले उन्होंने सादर किया, फिर कविताएं कही मराठी में उन्होंने कविताएं रिसाइट की। काही विद्यार्थ्यांनी कुसुमाग्रजांच्या कवितांचे वाचन केले। अब कुछ विद्यार्थियों ने जो कुसुमाग्रज कवि है मराठी के, उनके कविताओं का वाचन किया। क्यों किया होगा, क्योंकि 27 फरवरी मराठी दिन उनके जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। अब आगे देखो एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे कोई भी टॉपिक रहे, जो प्रमुख पाहुणे और प्रेसिडेंट होते हैं वहाँ पर किसी प्रोग्राम में अगर वो आते हैं तो उनको बोलने का मौका दिया जाता है। तो आपको बातमी लेखन में क्या करना है कि प्रमुख पाहुणे का स्टेटमेंट एक सेंटेंस में लिखना है, और जो भी अध्यक्ष होते हैं उनका भी स्टेटमेंट या उन्होंने स्पीच में जो कहा वो भी एक सेंटेंस में लिखना है। जैसे यहाँ पर जो मैंने लिखा था कि फादर फ्रांसिस दी ब्रेटो कार्यक्रम के प्रमुख पाहुणे चीफ गेस्ट, उन्होंने क्या कहा वो मैंने अब यहाँ पर देखो लिखा। प्रमुख पाहुणे फ्रांसिस दी ब्रेटो यांनी अमृताहुनी गोड मराठी असे सांगत, आणि मराठी को कैसा वर्णन किया फादर फ्रांसिस दी ब्रेटो ने मराठी का, अमृताहुनी गोड मराठी, यानी अमृत से भी ज़्यादा मीठी मराठी भाषा है, असे सांगत, ऐसा कहते हुए मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार करण्याचे आवाहन केले। उन्होंने अपील किया, विनंती की लोगों से कि मराठी भाषा अमृत से ज़्यादा मीठी और उसका प्रचार और प्रसार करो, उसका कैंपेन करो, उसको आगे बढ़ाओ, उसका उपयोग करो दैनंदिन जीवन में, ये सब उन्होंने कहा। तो एक सेंटेंस में ही मैंने लिखा। अब जो अध्यक्ष थे रजिया पटेल, उन्होंने क्या कहा अपने भाषण में, वो भी एक सेंटेंस में आपको लिखना पड़ेगा। देखो मैंने क्या लिखा, तर अध्यक्षीय भाषणात यानी जो अध्यक्ष है उनके भाषण में क्या कहा गया, रजिया पटेल यांनी राजभाषा मराठीचा वापर दैनंदिन जीवनात आवर्जून करावा असे प्रतिपादन केले आणि अपना मत व्यक्त किया। और काय प्रतिपादन केले रजिया पटेल यांनी अध्यक्षीय भाषणात, राजभाषा मराठीचा वापर अपन दैनंदिन जीवनात आवर्जून करावा। उन्होंने कहा जो राजभाषा है महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी, उसका वापर, उसका यूज़, उसका उपयोग हमने दैनंदिन जीवन में डे टू डे लाइफ में आवर्जून कराने ज़रूर करना चाहिए, असे प्रतिपादन केले, ऐसा उन्होंने कहा। तसेच अब आगे देखो, वाचावे मराठी, बोलावे मराठी, मराठीच्या हितासाठी स्वाक्षरी करावी मराठी, असा मजकूर असलेले फलक हातात घेतले होते। यहाँ पर विद्यार्थियों किस रूप में दिख रहे थे विद्यार्थी, उनके हाथों में फलक थे, और फलक पे क्या लिखा था, मराठी, तो ऑफकोर्स मराठी से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ होगा। तो जो विद्यार्थियों के हाथ में मराठी फलक थे उसमें क्या लिखा हुआ था, वाचावे मराठी, बोलावे मराठी, मराठीच्या हितासाठी स्वाक्षरी करावी मराठी, यानी वाचावे मराठी, मराठी का वाचन करना चाहिए, बोलावे मराठी, मराठी भाषा बोलना चाहिए, मराठीच्या हितासाठी, मराठी के भलाई के लिए, मराठी के हित में स्वाक्षरी करा मराठी, स्वाक्षरी यानी सिग्नेचर भी आप क्या करो मराठी में करो, असा मजकूर असलेली ये कंटेंट लिखा हुआ फलक हाथात घेतले। विद्यार्थियों ने ऐसे फलक हाथ में लिए थे जिस पर ये सब बातें लिखी हुई थी, मराठी को ये बातें प्रमोट करती है। तो देखो लास्ट में आपको लिखना है कि
जो थैंक्स गिविंग प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के एंड में थैंक्स गिविंग होता है, आभार प्रदर्शन होता है, वो किसने किया ये लिखना है आपको लास्ट के पैराग्राफ में। यह देखो मैंने लिखा, शेवटी श्री देशमुख सरांनी आभार प्रदर्शन केले। देशमुख सर ने सबको थैंक्स गिविंग किया, आभार प्रदर्शन किया, सबका आभार माना। व राष्ट्रगायनाने कार्यक्रमाची सांगता झाली और राष्ट्रगीत गाते कार्यक्रमाची सांगता यानी कार्यक्रम का शेवट हुआ, एंड हुआ। अशा प्रकारे हा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला। इस प्रकार से ये कार्यक्रम संपन्न झाला यानी खत्म हुआ, एंड हुआ, कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम मनाया गया, उत्साहत यानी बहुत सारे इंथुजियाज्म से मनाया गया। अब एक बात, ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पैराग्राफ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पैराग्राफ आप लोगों को याद करना है, बाय हार्ट करना है। चाहे टॉपिक कोई भी आए, ये टॉपिक कॉमन रहेगा, इतना एज इट इज़, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है उसमें। यहाँ पे देशमुख सर मैंने लिखा तो वो भी आप लिख सकते हो, या फिर सर का नाम आपको लगता है कोई और लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये कॉमन रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बातमी लेखन में जब भी आप बातमी लेखन करोगे तो सबसे पहले तो होगा बात, मतलब उससे कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलना चाहिए। तो बातमी लेखन मान लो आपका प्रॉपर है कि घटना कैसे घटी, कहाँ घटी, प्रोग्राम कब से कब तक चला, कौन कौन प्रमुख पावने आए, अध्यक्ष कौन आया, प्रमुख पावने और अध्यक्ष ने अपने भाषण में क्या क्या कहा, फिर आभार प्रदर्शन किसने किया, राष्ट्रगीत गाते हुए कार्यक्रम एंड हुआ और कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला। और जो भी थीम थी, जो भी आपको टॉपिक दिया गया था, तो विद्यार्थियों का सहभाग, पार्टिसिपेशन कैसा था, उन्होंने कैसा पार्टिसिपेट किया, ये सब बातें आपको उसमें लिखनी। ये सब बातें अगर आती है तो आपका मान लो बातमी लेखन कंप्लीट है, 100% सही है और बहुत ही अच्छे मार्क आपको मिलेंगे। मतलब मिनिमम मैं बता रहा हूँ, आउट ऑफ 5 में से 4 मार्क आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वीडियो ध्यान से देखो और कोई और टॉपिक लेकर आप और बातमी लेखन करने का प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आज कोशिश की कि बातमी लेखन आपको अच्छे से बताओ, तो मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कोई कुछ डाउट्स है, कोई सजेशन है, फीडबैक है मेरे लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।